कि मानव के जीवन में उसका अपना क्या है, उसका खुद का क्या है। जिस संगति में, जिन लोगों के साथ में, जिस परिवेश में, जिस समाज में वह रहता है, ठीक वैसा ही वह हो भी जाता है। उसका जो व्यवहार है, उसका जो बिहेव है, लोगों के साथ बातचीत करने का उसका जो तरीका है, वो ठीक वैसा ही होता है जैसा कि उसने अपने परिवेश में रहने वाले लोगों के साथ में सीखा है। जो कुछ भी वो सीखता है, उसकी जो भी प्रकृति है, उसके जो भी चॉइसेस हैं, उसका जो भी व्यवहार है, उसका जो भी रहन सहन है, जो संस्कृतियां हैं उसके पास में, सब कुछ वो उस परिवेश से सीखता है, उन संगतियों से सीखता है जहाँ पर वह रहता है। एक छोटी सी कहानी, और मैं प्रयास करूंगा कि उस माध्यम से आप ये समझने की कोशिश करिए कि कैसे कोई खुद की प्रकृति को भूलकर, या जो जिस प्रकृति का होता है, जिस प्रवृत्ति जो उसके अंदर है, कैसे जब वह अपने परिवेश को बदलता है, अपने व्यवहार को बदलता है, या अपने मित्रों को बदलता है, तो कैसे उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है, कैसे वह खुद की प्रकृति को बदल देता है, कैसे उसकी प्रकृति परिवर्तित हो जाती है। एक सिंघनी थी, शेरनी, और उसको आदत थी कि वह जब भी चट्टानों पर से निकलती थी तो छलांग लगाकर निकलती थी। उसकी आदत में शुमार था ये, उसकी आदत हो चुकी थी, ये उसकी प्रकृति बन चुकी थी, ये एक तरीके का उसका व्यवहार बन चुका था। जैसे जैसे ये प्रकृति उस पर हावी होती जा रही थी, इसका व्यवहार बनता जा रहा था, समय के परिवर्तन के साथ में वह गर्भवती हो गई। लेकिन उसकी चूंकि ये आदत थी कि जब वह चट्टानों से निकलती तो वह छलांग लगाकर एक चट्टान से दूसरी चट्टान की ओर जाती। एक समय ऐसा था जब उसको लगभग उसके गर्भ का समय पूरा होने वाला था। वह एक चट्टान से छलांग लगाकर दूसरी चट्टान पर जा ही रही होती है कि उसका गर्भ गिर जाता है। एक शावक जब नीचे गिरता है तो नीचे एक भेड़ों का झुंड होता है जो वहां पर घास चर रहे होते हैं। भेड़ों के झुंड में आकर गिरने से वो भेड़ों में ही शामिल हो जाता है। शायद सिंघनी को इस बात का पता भी नहीं चल पाता और वो चली जाती है। भेड़ों के साथ में ये शावक रहता है। भेड़ें भी इस शेर के बच्चे की आदी हो जाती है। उनको भी महसूस हो जाता है कि शायद ये थोड़ा अलग प्रकार की भेड़ होगी। वैसे ही चलना, वैसे ही मिमियाना। लेकिन उसके साथ के शावक के साथ के जो भेड़ के बच्चे थे, समय के साथ में उनके आकार में तो वृद्धि हुई और वो एक फुल्ली भेड़ बन गए। लेकिन जो शावक था उसके आकार में परिवर्तन हुआ और वह सभी भेड़ों से बिल्कुल डिफरेंस आकार में आ गया। क्योंकि भेड़ों को तो उसकी आदत हो चुकी थी और इतने दिनों तक उस शेर के साथ में रहते रहते जो भेड़ों का व्यवहार था वो इस शेर का भी व्यवहार हो चुका था। भेड़ों के जैसे ही मिमियाना, शुद्ध शाकाहारी बन जाना, घास, पेड़ों की पत्तियां खाना और भेड़ों के जैसे ही चलना, उनके जैसे कूदना, उनके जैसे ही छलांग लगाना, उनके जैसे ही व्यवहार करना। यहाँ तक कि पानी पीते वक्त छोटे से मेंढक की छलांग से भी डर जाना, यह भी शेर की प्रकृति में हो चुका था। वह अपने स्वरूप को भूल चुका था जो शेर था, क्योंकि उसको अपनी प्रकृति से विषम प्रकृति के समुदाय के साथ में रहने की आदत पड़ चुकी थी।
अब इसका चलना, ये दहाड़ना तो बिल्कुल भूल ही चुका था। और चूंकि भेड़ों को इस बात का रियलाइज हो चुका था कि शायद ये जो भेड़ है ये उन लोगों से बिल्कुल डिफरेंस है, बिल्कुल अलग है। ये भेड़ आकार में बड़ी हो गई है, व्यवहार बिल्कुल सेम भेड़ों के जैसा ही था। एक वक्त यूं हुआ कि एक भेड़ों के झुंड पर, जिसमें ये शेर भी घास चर रहा था, एक बूढ़े शेर ने अटैक कर दिया। भेड़ें तो भागी ही, उनको तो खौफ था उस शेर का। लेकिन शेर का जो बच्चा था, अब जो शेर बन चुका था, जवान शेर हो चुका था, ये भी बूढ़े शेर को देखकर इतना भयभीत हो गया कि ये भी भेड़ों के साथ में भागा। बूढ़े शेर को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये क्या माजरा है? भेड़ें भगे तो ठीक है, लेकिन ये जवान शेर मुझे देखकर भाग रहा है, जबकि मेरे ही समुदाय का है, ठीक मेरे ही जैसा है, मेरी जैसी ही प्रकृति का है। उसने 2 बार अपनी आंखों को मला और उस जवान शेर के, अब उसने भेड़ों को छोड़ा, शिकार को छोड़ा और सीधे जवान शेर की तरफ झपट्टा मारा। उसे कहा, ठहरो, रुको जरा, सुकून की सांस लो थोड़ी सी, भगे क्यों मुझे देखकर? जवान शेर उसके आगे हाथ जोड़कर मिन्नतें कर रहा था, दया की भीख मांग रहा था, प्राणों को बख्श दिया जाए वह ऐसी मिन्नतें कर रहा था बूढ़े शेर को देखकर। बूढ़े शेर को माजरा समझ में ना आया, हो क्या गया? शेर है, पूरा का पूरा आकार है, लेकिन व्यवहार बिल्कुल भेड़ों जैसा। उसने उस शेर की गर्दन पकड़ी और पकड़कर वह एक तालाब के किनारे ले गया और उसने कहा कि देखो खुद को इस तालाब के पानी में। जवान शेर ने खुद को तालाब में देखा, बूढ़े शेर को भी देखा, और जाने कैसे उस जवान शेर के अंदर से अपने आप एक बहुत भयंकर गर्जना निकल गई। सारा जंगल कांप उठा, यहां तक कि वो बूढ़ा शेर भी कपकपा गया। उस जवान शेर को खुद की खोज उसने पूरी कर ली। उसने पाया कि वह एक भेड़ नहीं है, वास्तव में एक शेर है। सेम ऐसा ही होता है समाज के लोगों के साथ में। जब आप किसी विषम व्यवहार वाले, प्रकृति वाले, स्वभाव वाले लोगों के साथ में रहते हैं, उनकी संगतियां करते हैं, तो आप ठीक उनके जैसे ही हो जाते हैं। और फिर कोई ज्ञानी पुरुष, बुद्ध पुरुष, विवेकी पुरुष आपको मिलता है और वह आपके स्वरूप को याद दिलाते हैं, और तब आप शायद समझ पाते हैं कि वास्तव में आप हैं क्या। मैं युवा लोगों से, खासकर जो